बारे में बताइए कि होलिस्टिक हेल्थ केयर है क्या। बेसिकली कॉन्सेप्ट आया क्योंकि लाइफ जो है, एग्जिस्टेंस जो है वो होलिस्टिक है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे ये हार्ट वाली प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, छोटी सी समस्या है होलिस्टिक हेल्थ के नज़रिए से, लेकिन इनके लिए इतना बड़ा पहाड़ है। ये अब जनरल्स में आ गया, सेम हाइपरटेंशन में आ गया कि हाइपरटेंशन की दवाइयों से जो ट्रीटमेंट करेगा वो जल्दी मरेगा। इतना स्ट्रांग होता है प्राणायाम करने वाले के लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया उसके फेफड़े को टच नहीं कर सकता। हमारी नेशनल गवर्नमेंट है वो प्लेज करती है और कस्में खाती हैं कि हम आयुर्वेदा के और योगा के भक्त हैं। इसके बावजूद WHO की डिक्टेशन उनको माननी पड़ी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमने एक बार फिर मुलाकात की डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी श्रोताओं का। आजकल हमने एक नाम बहुत ज़्यादा सुना है होलिस्टिक हेल्थ केयर का, तो हमें इस बारे में बताइए कि होलिस्टिक हेल्थ केयर है क्या। वंदना जी, जो होलिस्टिक हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया क्योंकि लाइफ जो है, एग्जिस्टेंस जो है वो होलिस्टिक है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। तो वो जो क्योंकि लाइफ इटसेल्फ होलिस्टिक है, बॉडी इटसेल्फ होलिस्टिक है, तो वहाँ पे इंटरकनेक्शंस जो हैं उनको समझे बिना आप हेल्थ को समझ नहीं सकते। तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है उसकी कि वो चीज़ों को तोड़ के स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन कर करके वो एक अंग को अलग अलग ठीक करने की कोशिश करता है, जैसे कोई रिपेयर करनी होती है। क्योंकि मैकेनिक वो ये प्रॉब्लम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की ये है कि ये जब डेवलप हुआ था तो तभी इंडस्ट्री बन रही थी, मोटर बन रही थी, तो इसकी सारी शब्दावली जो है वो मोटर वाली है कि जैसे किसी मोटर को रिपेयर करना होता है। जैसे उसकी एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है ना, शब्दावली ग्रीस खत्म हो गई। ये ग्रीस कहाँ से आ गई? ग्रीस तो एक मोटर की, किसी मोटर की। तो वो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट में है कि ह्यूमन बॉडी जो एक मशीन है, इसके पुर्जे हैं, तो पुर्जों को कहीं पुर्जे की रिपेयर करनी पड़े तो पुर्जे की रिपेयर कर लो, नहीं पुर्जे की तो उसको बदल दो, पुर्जे को बदल दो। तो ये कहीं ना कहीं वो जो मैकेनिकल एक मोटर लाइक मशीन लाइक कॉन्सेप्ट है बॉडी का, वो उससे मॉडर्न मेडिकल सिस्टम निकला है। तो उसकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट ही ऐसी है कि जहाँ पे कोई नुक्स है वहीं पे उसको कुछ ना कुछ कर दो ताकि वो काम चलता रहे। तो असल में जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो ऐसे नहीं है। बॉडी तो पूरी की पूरी बॉडी एज ए होल फंक्शन करती है। अगर बॉडी का एक अंग मान लीजिए डिफेक्टिव है तो पूरे की पूरी बॉडी उसको ठीक करने में लगी होती है, ये नहीं कि वहीं पे वो हो रहा है। तो मान लीजिए एक बड़ी आप हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये करवाते हैं, स्टेंट डलवाते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं जिसको। तो वहाँ मॉडर्न मेडिकल सिस्टम क्या कहता है कि आपको उसको एंजियोग्राफी करता है, आपको उसको डिफाइन कर देता है कि आपकी ये वाली आर्टरी इतने % ब्लॉक है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि उस आर्टरी में हम स्टंट डालेंगे, स्प्रिंग सा डालेंगे और खोल देंगे उसको, तो वो आपका ब्लड सप्लाई चलने लगेगा। ये समझ है। अभी अगर हार्ट की ब्लड वेसल ब्लॉक्ड है तो पूरे की पूरी बॉडी सफ़र कर रही है ना उसके लिए, तो पूरे की बॉडी उसको ठीक करने में लगी होती है। पूरे के पूरे मेडिकल रिसर्च ये शो करती है कि कहीं जब भी बॉडी ब्लॉक हो जाती है कोई ब्लड वेसल हार्ट की, तो उसका बाईपास बन जाता है अपने आप। अभी आपने सुना होगा कि 80% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, उसमें शंट डाला जा रहा है। अब 80% 90% ब्लॉक है तो बॉडी आदमी चलता फिरता कैसे है? ये कोई सोचता भी नहीं है। वो उसने कह दिया कि आपकी 100% ब्लॉक है, ये फटाफट डलवाओ। 100% ब्लॉक है तो भाई वो काम तो चल रहा है, आदमी तो फिर रहा है, अच्छा भला है। तो 100% ब्लॉक है तो उसको क्यों खोलना चाहते हो आप? इसका मतलब उसके 100% ब्लॉक का ऑलरेडी सोल्यूशन हो चुका है। तो ये किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, और क्योंकि उसमें कमर्स इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा धंधा है वो कितने करोड़ की जो कैथ लैब होती है, कितने करोड़ की, और कितने करोड़ का आगे वो लोन लिया होता है, उसका लोन का किस्त मोड़नी है। तो किस्त मोड़नी है तो कौन बकरा को मिलेगा? तो तभी किस्त मुड़ेगी ना। तो बकरा ढूंढते रहते हैं, वो कोई बकरा मिले। तो वो कहीं ना कहीं कमर्स इन्वॉल्व होने की वजह से उसको मैकेनिकल ढंग से उसको वो ऐसे करते हैं जैसे कोई जिसके बाथरूम की पाइप बंद होगी तो उसको खोलना है। अब ये बाथरूम तो है नहीं, बॉडी तो बॉडी है। बॉडी में इतनी विजडम है, और वो विजडम एक नेचर की विजडम से जुड़ी हुई है, नीचे एक पूरे परमात्मा की विजडम से जुड़ी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की कोशिश करती रहती है, उसका अपना बाईपास बना लेती है वो। अभी ये प्रूव हो गया कि बाईपास तो बनता है, और ख़ास ढंग से अगर उसको ले हम कोई अच्छी डाइट खाएं या अच्छा योगा करें तो वो बाईपास जब और जल्दी बन जाता है।
तो अभी होलिस्टिक हेल्थ क्या कहती है? होलिस्टिक हेल्थ कहती है ज़रूरत नहीं है बाईपास करवाने की। क्यों करवाते हो? कि बाईपास आप ये वाली डाइट खाओ, ये वाली को एक्सरसाइज करो, तो आपकी बॉडी अपने बाईपास बना लेगी, तो वो बन जाता है। वेल नोन है, प्रूव हो गया, अभी प्रूव हो गया। तो ये फ़र्क है। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की समझ जो है वो या तो जैसे बाथरूम की पाइप खोलने वाली या मोटर की कोई पाइप खोलने वाली समझ है, वो होलिस्टिक नहीं है। वो ऐसे बिहेव कर, ऐसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है जैसे वहीं पे डिफेक्ट है, उसका बाकी कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर होलिस्टिक हेल्थ केयर जो कहता है कि वो एक जगह अगर ब्लॉक भी है तो पूरी की बॉडी लगी हुई है उसको ठीक करने में जी। वो ठीक कर रही है ऑलरेडी, उसने ठीक कर लिया होगा, तभी वो 80-90% 100% ब्लॉक वाला बंदा आराम से फिर रहा है। उसको जब डॉक्टर कहता है कि आप तो एटम बम पे बैठे हो, वो शब्द ऐसे बोलते हैं, एटम बम पे बैठे हो, बम के ऊपर बैठे हो, आप तो ब्लास्ट हो जाओगे, तो वो डर के बेचारा वो कुछ ना कुछ करवा लेता है। तो ये पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक हेल्थ का, मतलब ये है कि हम जैसे ह्यूमन बॉडी होलिस्टिक है, आप अपने आप में एक पूरा एंटिटी है, पूरी नेचर से जुड़ी हुई है, पूरी कॉस्मोस से जुड़ी हुई है। तो वो कहीं ना कुछ उसको हेल्दी रखने के लिए पूरे का पूरा हवा का भी रोल है, पानी का भी रोल है, एनवायरनमेंट का भी रोल है, फूड का भी रोल है, आप उसको कैसी लाइफ जीते हो, कितने टेंशन फुल हो या टेंशन फ्री हो, उसका भी रोल है। तो ये पूरे का पूरा, तो ये फ़र्क है होलिस्टिक हेल्थ में और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में। होलिस्टिक हेल्थ तो इस कॉन्सेप्ट को, इस एग्जांपल को हम अगर एक्सटेंड करें तो ये सभी बीमारियों में लागू होती है लगभग जी। A to Z, जुकाम से लेके कैंसर तक, ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। और इस कॉन्सेप्ट से अगर हम ट्रीटमेंट करें तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ जिसको मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ने इतना पहाड़ बना रखा है, जैसे ये हार्ट वाली प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। जैसे डायबिटीज़ की छोटी सी समस्या है होलिस्टिक हेल्थ के नज़रिए से, लेकिन इनके लिए इतना बड़ा पहाड़ है कि डायबिटीज़ हो गई, ये मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है, लेकिन क्योर नहीं हो सकती। दवाई खाओ, इसको नीचे ब्लड शुगर नीचे खींच लो, और इसका कोई जवाब नहीं है कि वो जो आपने रीडिंग नीचे खींच ली, जो बाकी ग्लूकोज पड़ी थी वो कहाँ गई? रीडिंग खींची ना आपने, कहीं बाहर तो नहीं निकाली, इसका मतलब कहीं और चली गई वो। तो ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की जो मोनोलिथिक है, जैसे वो बैल के खोपे नहीं चढ़ा देते हैं, वो कोलू का बैल जो होता है उसके, ताकि वो चलता रहे, तो ऐसे ही मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ने एक ऐसे खोपे डाल रखे हैं जिसमें वो उसकी इंटरप्रिटेशन हेल्थ की कैसी होती है, या तो वो किसी दवाई के फिट में बैठ जाए, बड़े बड़े टेस्टों में फिट बैठ जाए, या किसी सर्जरी में फिट बैठ जाए। बस उनका इतना ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो सारे का सारा कहीं ना कहीं कमर्स से जुड़ा हुआ है। तो उसको होलिस्टिक ढंग से समझने की ज़रूरत उन्होंने महसूस नहीं की कभी, ना उसको वो सिलेबस में आने देते हैं। इसी वजह से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी ने कि जो प्रो पीपल प्रो जो असल ट्रू साइंटिस्ट हैं, जो उन लोगों ने इस बात को चैलेंज किया, और चैलेंज करके धीरे धीरे पूरी दुनिया में, पूरे हर कंट्री में ये किसी न किसी शक्ल में उसके पैरेलल मॉडल के तौर पे आ रहा है होलिस्टिक हेल्थ केयर, जो कहता है कि आप रूट कॉज पकड़ो, कि रूट कॉज का, जैसे डायबिटीज़, शुगर ज़्यादा है, ये एक सिम्टम है, आप उसको डिजीज़ बोल रहे हो, रॉन्ग है। ये शुगर ज़्यादा डिजीज़ नहीं है, वो एक सिम्टम है। किस चीज़ का सिम्टम है? रॉन्ग फूड का। रॉन्ग फूड का एक सिम्टम है, रॉन्ग फूड खाना बंद कर दो, सिम्टम खत्म हो जाएगा। तो होलिस्टिक हेल्थ ने प्रूव कर दिया कि डायबिटीज़ का फूड ठीक करो और डायबिटीज़ क्योर हो जाती है। जिसको ये कहते हैं इनक्योरेबल है, वो फिर कभी कहते हैं कैपिटल बन रहा है, इंडिया कैपिटल बन रहा है डिजीज़ की, तो सभी लोग मरे जाएंगे, या तीसरे बंदे को। तो होलिस्टिक हेल्थ उसको बड़ी डिफरेंटली लगता है, और बड़े ईजीली उसको ट्रीट करता है कि आप उसको रूट कॉज पकड़ो, रूट कॉज रॉन्ग फूड है, रॉन्ग फूड को ठीक करो और डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं होलिस्टिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम बिल्कुल अपोज्ड है एक दूसरे के। वो मैकेनिकली समझता है चीज़ों को, मैकेनिकली समझ के वहीं पे कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उनको कोई सक्सेस नहीं मिलती। आप पाओगे कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उल्टा इलाज जो है वो खुद बीमारियाँ बन रहे हैं। अभी इनकी अपनी स्टडीज़ आ गई कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट लेने वालों की लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ उल्टा कम है। डायबिटीज़ की ये रिसर्च आ गई है जो कहती है कि डायबिटीज़ का अगर दवाइयों से आप ट्रीटमेंट करोगे तो वो बंदा राजी भी नहीं हुआ, हेल्दी भी नहीं हुआ, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन भी वैसे ही हो रही हैं, और वो उसकी लॉन्गेविटी लाइफ भी कम है उसके कंपैरिजन में जो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। ये अब जनरल्स में आ गया, सेम हाइपरटेंशन में आ गया कि हाइपरटेंशन की दवाइयों से जो ट्रीटमेंट करेगा वो जल्दी मरेगा। तो कहीं इसी तरह हार्ट उसमें हार्ट में आ गया कि हार्ट अटैक की जो स्टंट डाल रहे हो, बाईपास डाल रहे हो, कहीं वैसे ही कहीं ना कहीं वो एक धोखा हो रहा है।
तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है इनका इनका बाकी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, एलर्जीज़ हैं, कैंसर हैं, उसकी सब पूरे का पूरा यही सिस्टम है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दवाइयाँ उल्टा बीमारी हैं। अभी कैंसर की ट्रीटमेंट का एग्जांपल ले लो आप। कैंसर क्या क्या करते हैं ले, कैंसर में क्या है कि सेल जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। कैंसर सेल क्या है, वो सेल है जो मरने से जवाब दे गया, क्योंकि हर सेल ने मरना होता है। बॉडी उसको मैसेज देती है कि आपको मरना है। तो वो सेल, कैंसर सेल कौन सा सेल है? वो सेल है जो बॉडी के ऑर्डर से, बॉडी की लैंग्वेज से मरने से जवाब दे जाता है, वो कैंसर सेल है। बाकी नॉर्मल है बिल्कुल। अब उसको क्या करोगे आप? ये कहते हैं उसको मार दो, दवाई दे के मारोगे तो बाकी बॉडी भी मरेगी, क्योंकि कैंसर सेल तो वही सेल है, तो वही होता है। अब कीमोथेरेपी दो तो पूरे की पूरी बॉडी पॉइजन हो जाती है, पूरे के पूरा सिस्टम जो उल्टा बंदा थोड़ा बहुत काम करता है वो भी जाता है। सेम रेडियोथेरेपी से होता है कि आप उसको जलाने की कोशिश करते हो कैंसर सेल को जलाओगे तो साथ वाले सेल भी जलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे का पूरा जो पैरेलल एक सिस्टम है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का, और उसका दूसरा सिस्टम है होलिस्टिक हेल्थ का, कहीं ना कहीं ये पैरेलल सिस्टम है जहाँ पे मॉडर्न मेडिकल सिस्टम टोटल फेल्योर है उसको समझने में, इसलिए उसको ट्रीट करने में भी फेल्योर है। होलिस्टिक हेल्थ क्योंकि उसको समझने में ठीक है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट करने में भी सक्सेसफुल है वो। आयुर्वेद में भी इलाज जड़ से होता है और होलिस्टिक हेल्थ में भी इलाज जड़ से किया जाता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या रह गया? होलिस्टिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट बेसिकली आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। ये आयुर्वेद में हमारे ऋषियों मुनियों ने पूरे के पूरे इंटरकनेक्शंस को समझा, पूरी बॉडी के इंटरकनेक्शन को नहीं, सिर्फ उसका इंटरकनेक्शन नेचर से कैसे है, हवा से हमारा क्या रिश्ता है, पानी से क्या रिश्ता है, माइक्रोब से, छोटे सूक्ष्म जीवों से हमारा क्या रिश्ता है, बड़े जीवों से क्या रिश्ता है, इसी तरह कॉस्मॉस से क्या रिश्ता है। तो ये पूरे का पूरा उन्होंने ये समझ के फिर उन्होंने उसमें आयुर्वेद निकला। तो आयुर्वेद जो है वो भी होलिस्टिक है, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद को इतना ज़्यादा सप्रेस किया गया कि आयुर्वेद मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के एट पार नहीं आ सका, तो उसकी जो शब्दावली है, उसका समझाने का तरीका है, उसकी बात करने की जो ढंग तरीका है, वो मॉडर्न मैन को सूट नहीं करता। वो संस्कृत में है, उसका बात करने का तरीका वात पित्त कफ वाला जो है वो मॉडर्न मैन के माइंड में ही करने कहीं नहीं आता। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन जो है आयुर्वेद से कॉमन मैन का टूट गया। वो कम्युनिकेशन टूटने की वजह से अभी जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं उनको एक नई शब्दावली लेके आनी पड़ रही है जो मॉडर्न मैन को समझ आ जाए। तो वो शब्द कॉन्सेप्ट बिल्कुल आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ही है, वो उसी को होलिस्टिक हेल्थ के कॉन्सेप्ट के में हम लोग लेके आ रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उसमें अब कोशिश ये हो रही है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक उसकी जो शब्दावली है, जो वर्ड्स हैं, जो समझाने का तरीका है, वो मॉडर्न हो, ताकि मॉडर्न मैन को समझ आ जाए। तो अभी होलिस्टिक हेल्थ केयर जो है उसको हम सिंप्लीफाई करके एक मॉडर्न मैन के लेवल पे लेके आ रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट्स वही आयुर्वेद वाले हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आयुर्वेद भी वही कहता है जो कहता है वो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम भी कहता है, उसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड कर लिया या उसको सिंप्लीफाई कर दिया, बस इतना ही फ़र्क है। क्या एलोपैथी और भी कोई पैथी हैं जो इनमें शामिल हैं होलिस्टिक हेल्थ में? ये जितनी भी पैथीज़ हैं उन सब पैथीज़ की अपनी अपनी ब्यूटी है। सभी पैथीज़ बहुत बढ़िया हैं, और मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि MBBS डेज से ही मुझे ये कहीं ना कहीं समझ आने लगा था कि ये दूसरी पैथीज़ को जो डाउनग्रेड करने वाली जो हमें टीचिंग दी जा रही है गलत है। तो ये गलती कहीं से मैंने वहीं पे अगर मेरे माइंड ने पकड़ ली, या कहिए कि मैं गांव में पला था तो मुझे उन पैथीज़ का कहीं ना कहीं उसके बारे में एक अटैचमेंट थी, लगन थी, तो मुझे ये जची नहीं बात कि ये जो सबको कंडम किया जा रहा है बाकियों को, ये ठीक नहीं है। तो मैंने साथ ही साथ उसको समझने की कोशिश की। तो उसी का नतीजा कि पिछले 40, 45, 50 साल में धीरे धीरे मुझे ये समझ पकड़ मेरी और मजबूत होती गई कि जितनी भी पैथीज़ हैं, चाहे वो कोई फूड अच्छा खाने की है, या अच्छा डाइट कोई एक्सरसाइज करने की है, या अच्छा काम करने की है, या लाइफस्टाइल को अच्छा करने की है, या होम्योपैथी है, या आयुर्वेद है, या नेचुरोपैथी है, सभी पैथीज़ की अपनी बहुत बढ़िया ब्यूटी है। और बढ़िया एलोपैथी में भी बहुत ही बढ़िया रिसर्चेज हुई हैं। मान लीजिए डेंटिस्ट्री की है, फॉर एग्जाम्पल दांतों की तोड़ फोड़ का कैसे करना, उसको मैं बहुत बढ़िया। आँखों में जैसे बहुत सारी सर्जरीज पहले नहीं होती थी, तो बहुत बढ़िया सर्जरी होने लगी है। तो सर्जिकल जो साइंसेज हैं
इनमें बहुत बढ़िया एडवांसमेंट्स हुई हैं, ताकि जो डिजीज़ एडवांस लेवल पे होती हैं उन पेशेंट्स को बहुत बढ़िया हेल्प होने लगी है। सिमिलरली डायग्नोस्टिक्स में कि डिजीज़ को एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि कहाँ पे क्या डिफेक्ट है, वो भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का बहुत बढ़िया। तो ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में भी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो वीकनेस है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की, कि उसकी पहुंच जो है, जो उसकी अप्रोच है या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो होलिस्टिक नहीं है, वो मोनोलिथिक है, मशीन लाइक है, मैकेनिकल है। उसको अंग्रेजी में एक और लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, रिडक्शनिस्ट। रिडक्शनिस्ट का मतलब होता है कि किसी पार्ट को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या रिश्ता है उसका, उसको बिल्कुल आप इग्नोर कर रहे हो। मान लीजिए आप पेट की बीमारियों की बात कर रहे हो, तो आप बॉदर ही नहीं कर रहे कि पेट की बीमारियां तो साथ में हार्ट से भी जुड़ी हो सकती हैं, आपके माइंड से भी जुड़ी हो सकती हैं, तो वो रिडक्शनिस्ट। इसका रिडक्शनिस्ट साइंटिफिकली बहुत करेक्ट वर्ड है। रिडक्शनिस्ट का मतलब कि आप किसी पुर्जे को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके बाकी इंटरकनेक्शंस को टोटली इग्नोर कर रहे हो। तो ये गलती जो मेडिकल साइंस में होती है, उसकी वजह से मेडिकल साइंस इस आस्पेक्ट में बहुत ही पुअर है। मैं समझता बहुत ही पुअर है कि क्योंकि उसको फिर कोई समझ नहीं आ रही, उसको क्रॉनिक डिजीज़ की कोई समझ नहीं आ रही, उसको जो इनक्योरेबल डिजीज़ है जिसको डिक्लेयर कर रखा है उसकी कोई समझ नहीं आ रही, फिर उसकी मैनेजमेंट में वो सारी की सारी ब्लंडर पे ब्लंडर हो रही है। उसका नेट रिजल्ट क्या आ रहा है कि जैसे जैसे लोगों को समझ आ रही है कि ये जो वीकनेस है, तो इसका अल्टरनेटिव बदल जो है वो ऑर्थोपैथीज़ में या होलिस्टिक हेल्थ केयर में बढ़ी है, तो वो लोग उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी इनको जोर ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। अब ये जोर ज़बरदस्ती करेंगे, जैसे कोरोना के नाम पे जोर ज़बरदस्ती की उन्होंने कि कोरोना में कोई और सिस्टम कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि सिर्फ आप जो WHO ने कह दिया वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसमें कोई किसी को अलाउड नहीं है। तो ये जोर ज़बरदस्ती है, दादागिरी है ये। तो दादागिरी से फिर वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, नॉट बाई कन्विंसिंग। लोग तो कन्विंस्ड हैं कि हमको ये काढ़ा पी सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, तो हम ठीक रहेंगे, लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं, वो हमारे वाली दवाई खाओ, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल तो भी खाओ, हमारे वाली मास्क बंद हो, क्यों कोई वही समझ। तो जो भी उन्होंने एक प्रोटोकॉल दे दिया, हालांकि साइंटिफिकली वेरी पुअर, बहुत ही पुअर था वो, लेकिन उन्होंने बाकी किसी को कोई काम नहीं करने दिया, ना होम्योपैथी वाले को, ना आयुर्वेदिक वालों को, ना विश्वरूप राय चौधरी पूरा जिसको चिल्ला के कहा उसने कि मुझे दो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ पेशेंट, नहीं किसी ने। क्यों? क्योंकि उनका मॉडल, जो उनका स्पॉन्सर्ड मॉडल है, वही चलेगा, वो जोर ज़बरदस्ती भी चलेगा और किसी को कोई मौका नहीं देंगे। आयुर्वेदिक वाले सारे कह रहे हैं कि हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें किसी ने कहा ही नहीं, पेशेंट ही नहीं दिए। तो ये पूरे का पूरा कहीं दादागिरी के लेवल पे चल रहा है। फिर ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, ये कोई ह्यूमनिस्टिक तरीका नहीं है कि आप बाकी जो साइंसेज हैं, बाकी इतनी हमारी ब्यूटीफुल साइंसेज हैं, योगा हमारा इतना ब्यूटीफुल है, प्राणायाम है, उसमें प्राणायाम करते हुए बंदे को कैसे रेस्पिरेटरी वायरस कुछ कह जाएगी। इतना स्ट्रांग होता है प्राणायाम करने वाले के लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया उसके फेफड़े को टच नहीं कर सकती। तो ये टोटल इग्नोर। हालांकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, वो प्लेज करती है और कस्में खाती हैं कि हम आयुर्वेदा के और योगा के भक्त हैं, इसके बावजूद WHO की डिक्टेशन उनको माननी पड़ी। तो ये दादागिरी, बहुत बड़ी दादागिरी है, इंटरनेशनल दादागिरी है ये। क्या होलिस्टिक हेल्थ केयर में सभी बीमारियों का इलाज संभव है? हाँ, ना, ये होलिस्टिक हेल्थ केयर का मतलब ये है कि होलिस्टिक हेल्थ केयर पूरी बॉडी को एक मानती है, होल मानती है, वो पूरी बॉडी इंटरकनेक्शन से चलती है। तो वहाँ पे कहीं पे भी कोई बीमारी होगी, तो अगर होलिस्टिक ढंग हम अप्लाई करेंगे तो वो बीमारी क्योर हो जाएगी। अगर नहीं लगी हुई तो नहीं लगेगी। जैसे हम लोग आज पूरा ओपनली कह रहे हैं, चैलेंज करके कह रहे हैं कि जो आदमी होलिस्टिक हेल्थ केयर फॉलो करेगा, उसको पूरा 100-125 साल के लिए बॉडी बनी हुई है। साइंटिस्टों ने मान लिया कि 125 ईयर के लिए बॉडी का जो बना हुआ है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग है, जिसको कंप्यूटर की भाषा में बोलें, तो 125 ईयर की है। तो कम से कम 100 साल तक बॉडी में कोई बीमारी नहीं आ सकती अगर आप ये होलिस्टिक हेल्थ केयर का फंडा फॉलो कर लोगे। तो हम ओपनली चैलेंज करके कहते हैं, अगर कोई बीमारी है तो वो धीरे धीरे ड्रॉप कर जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि बीमारी कैसी है। जो बीमारी 10 साल में 20 साल में बनी है, वो 10 दिन में तो जाएगी नहीं, उसको तो टाइम लगेगा। फिर तो अलग अलग बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ बहुत जल्दी क्योर हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल एकदम क्योर हो जाती है, 3 से 5 kg वेट कम होने लगता है, जितना मर्जी मोटा जो 20 बंदा हो। तो और लेकिन जो कुछ बीमारियाँ, थायराइड है फॉर एग्जांपल, वो ज़्यादा टाइम लेगा, स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम लेंगी, कैंसर जो कम से कम साल लेगा। तो ये पूरे का पूरा कहीं को जो बहुत गहरी बीमारियाँ चली गई हैं, उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सब ठीक होंगी।
तो ऐसे ऐसा ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो होलिस्टिक हेल्थ केयर से ठीक नहीं हो सकती। आज हमें डॉक्टर आज़ाद ने होलिस्टिक हेल्थ केयर के बारे में समझाया। आप भी इसे मानकर अपनाकर हेल्दी रह सकते हैं। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।